Sunrise is the poem of 12th class English, and it has been written by Padma Sachdev. Originally in Dogri language, Padma Sachdev is from Jammu. She is one of the famous poetess of Jammu, and she has written originally it in Dogri language, and it has been translated into English by Karan Singh. The sun was descending like a cataract in the eye of the sky. This is the opening verse of this poem, which has no rhythm and rhyme because it has been translated from Dogri. In Dogri, it may have a rhythm. The sun was descending. So the image of the nature, that is sun, that was descending like a cataract in the eye of the sky. Here you can see in this sketch, the sun has been shown covered by the clouds on all sides. So actually, if it is sunrise, then the sun may be ascending, because descending means to come down. Descending का मतलब है come down, नीचे की तरफ आ जाना. तो ये coming down, तो ये नीचे की तरफ जब आ रहा होगा तो दैट इज द सनसेट, बट एक्चुअली इट इज सनराइज. तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बादल हैं, बादल अगर ऊपर जा रहे हैं तो सन लगता है कि नीचे जा रहे हैं. तो ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजरी सिचुएशन है यहाँ पे. तो द सन वाज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट. कैटरैक्ट किसको बोलते हैं? ये आंखों की एक बीमारी है. दिस इज द डिजीज ऑफ द आइज इन विच दिस आइज बिकम क्लाउडी, या कशर पर कश्मीरी में इसको कहते हैं हम जाल आसन अच बनियोमुत. आंखों पे एक अलावा से एक पर्दा आ जाता है, जो बूढ़े लोगों में आ जाता है, किसी में भी आ सकता है. तो उससे उनमें थोड़ा सा विजन में प्रॉब्लम हो जाती है. तो किसमें? इन द आई ऑफ द स्काई. जो आसमान है, ये कहता है आसमान को, ये अब उसको आँख की तरह यहाँ ये ताबीर करता है. या बादलों में जब ये बनता है एक जगह ऐसी जहाँ पे सन जो है वो कभी कभी बादल जब ऊपर नीचे जाते हैं तो लगता है सन जो है ये डिसेंड कर रहा है. तो अब इसने यहाँ पे सन को, जो सन है उसको एज ए कैटरैक्ट की तरफ यहाँ का है. तो ये कहते हैं द रेन वाज कॉन्स्टेंटली स्प्लैशिंग. तो मौसम चूँकि बादल है, मौसम जो है वो ख़राब है, इट इज़ अ ग्लूमी दिस वेदर. सो बारिश गिर रही है कॉन्स्टेंटली, लगातार, मुतवातिर, कंटिन्यूसली. कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली. स्प्लैशिंग मीन्स कमिंग डाउन, फॉलिंग. सो रेन इज फॉलिंग continuously. That it is splashing again as a sky, washing it, so that it began to look drenched and forlorn. तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये सन जो है ये क्या है? ये drenched है. Drenched means wet, extremely wet, यानी ये शराबूर है, ये गीला हो गया है. And forlorn, forlorn means तन्हा और लाचार, यानी ये lonely और sad है. Lonely and sad it is, and it was thundering in anger. और जो सिकाई जो है, या जो यहाँ पे बादल हैं, जो यहाँ पे सिकाई है, सिकाई नाराज जैसे है, ये थंडरिंग है, ये गरज रहा है. तो सिंबॉलिकली द सन जो है ये एक मेटाफर यूज किया गया है इस पोएम में स्कूल बॉय के लिए. छोटा सा लड़का है, स्कूल वो लेट जा रहा है. तो जब उसने देखा कि क्लास में जो टीचर है वो गरज रहा है, द सिकाई, एंड इट वाज थंडरिंग इन एंगर. ये सिकाई है. सिकाई यहाँ पे किसके लिए? स्कूल मास्टर के लिए. तो सिकाई गरज रहा है, सिकाई जो है वो नाराज़ है, एंगर है, गुस्से में है. और जो सन है ये डर रहा है, ये तनहा है और लाचार है. तो कोई इट यहाँ पे सन के लिए है और कोई इट जो लास्ट का इट है ये सिकाई के लिए है. तो जो सन है वो सिंबलाइज करता है ये किसको? ये स्कूल बॉय को. और सिकाई जो है वो सिंबलाइज करता है, मेटाफोर है यूज़ किया गया है इसके लिए. किसके लिए? स्कूल मास्टर के लिए. अब सेकंड स्टैंजा है यहाँ. तो पहला ये ग्लूमी एटमॉस्फेयर है. द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी. तो जो सन है उसको जैसे मौका मिल गया, जैसे उसने अपॉर्चुनिटी सीज की, जैसे उसको वो मौके की तलाश में था. जिस तरह यहाँ बादलों में होता है सन, तो कभी बादल थोड़ा थोड़ा हरकत करते हैं, उधर इधर घूमते हैं, उधर इधर चले जाते हैं. तो सन जो है वो उन बादलों के बीच में से निकल आता है. तो वो शायद से मौके की तलाश में होता है. द सन सीजिंग, द सीजिंग मीन्स कैचिंग, टेकिंग और कैचिंग. द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, मौका. यानी यह कर सूरज, यह जन आफ्ताब कुन तरीके कर कोशिश बादलों मज बे नेरुन. मगर चूंकि ये कमिस खतर मेटाफर, यह स्टूडेंटस खतर, लकटिस लड़कस स्कूल बॉयस खतर गो अमिस मिलो मौक, यह परान अत वो टीचर जबरदस्त नाराज, गो पुशिंग द क्लाउड्स अवे एंड क्रैप्ट आउट. तो ये बादलों से निकल आए. बादल यहाँ खूब भी है, वो चीज़ें जो इसको आगे जाने में रुकावट डालते हैं, हिम्मत नहीं हो रही उसकी. लाइक ए स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग एंड कवरिंग एट द बैक ऑफ द क्लास. तो ये जैसे सन, वहाँ ये नेचर की इमेज है, जैसे सन निकलता है बादलों में से जब बारिश होती है, जब गरज होती है सिकाई में. तो इसी तरह ये स्कूल बॉय जो है ये जल्दी जल्दी कहीं से आगे से मौका जान लिया
लिया तो किसी तरह से क्लास में घुस गया और फिर कवरिंग कवरिंग होकर ये सुकड़ गया, जैसे इसने अपने आप को समेट लिया, जैसे इसने श्रिंक यानी डर के मारे, श्रिंकिंग कवरिंग यानी श्रिंकिंग विद फियर, तो ये बैठ गया एट द बैक ऑफ द क्लास, पीछे क्लास में किसी जगह बैठ गया, इसने जगह निकाली। क्यों? ताकि ये चाहता था टू इवेड अटेंशन ऑफ द एंग्री स्कूल मास्टर, कि जो स्कूल मास्टर है वो इस वक्त गुस्से में है, ताकि उसका ध्यान इसकी तरफ, इस लड़के की तरफ न जाए, यानी उससे बचने के लिए, इवेड इस सिचुएशन से यानी हटने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, गुरेज करने के लिए उससे। तो इस तरह से अभी क्लास में लड़का आ गया है, छोटा सा जो डरता है स्कूल मास्टर से, ये देर से स्कूल आ गया है। स्लोली द पेल सन बिगेन टू टर्न येलो, तो जो पहले ये फीका फीका था, ये डर के मारे इसका रंग ही उड़ गया था, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता येलो होने यानी ये चमकने लगा ये सूरज, जब बादल हट गए, जब खौफ बच्चे का दूर हो गया। एंड विद डैट द लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, तो जब बच्चे का खौफ दूर हो गया तो ये अब खुशी से क्लास में अब बातें कर रहा है, उधर इधर अब बच्चों के साथ ये क्या कर रहा है, पढ़ता है, बातें करता है। सीइंग द लाइट द स्कूल मास्टर आस्क्ड, तो अब वहाँ की तरफ ध्यान इस बच्चे की तरफ गया, किसका? स्कूल मास्टर का। तो उसने उससे पूछ लिया, क्या पूछ लिया? वेयर हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ रहे थे? यानी ये देर से स्कूल आया है, लेट कमर है। वाज योर स्लेट नॉट क्लीन और डिड यू नॉट गेट एनफ टू ईट, तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, क्या तुम्हारा स्लेट जो था वो साफ नहीं था, या क्या तुम्हें खाने के लिए काफ़ी नहीं मिला? तो ये पुराना ज़माना जो था उस वक्त स्लेट पे लिखते थे, तख्ती एक जैसी होती थी, ससास ने मश खिश तस स्लेटस लेखन पेंसिल सत, तो दपन साफ, इज दिस द टाइम फॉर द सन टू राइज। और एक सवाल और ये उससे पूछता है, क्या ये वक्त है सूरज के उगने का, सूरज के चढ़ने का? तो इसका मतलब है कि बहुत देर कर दी तुमने। तो अब क्या है बाय नाउ, लेकिन अब जो है ये सन है, नेचर में इमेज है, द सन वाज शाइनिंग इन ऑल इट्स स्प्लेंडर, कि अब सूरज जो है ये पूरे चमक दमक के साथ ये अब नजर आ रहा था, ये चमक रहा था, अब ताब के साथ चमक रहा था। द सन वाज शाइनिंग, इट वाज शाइनिंग, दैट इज इट वाज बिकमिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर विद इट्स स्प्लेंडर, विद इट्स ब्राइटनेस, इट आंसर्ड प्राउडली, तो अब उसका जो खौफ है वो दूर हो गया था, तो उसके अंदर अब एक किस्म का प्राउड जैसा पैदा हो गया था, हिम्मत पैदा हुई, तो उसने जवाब दिया, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग अनॉयड, अरे मास्टर साहब अब इस बात पे आपको गुस्सा चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? देयर इज़ नो सेट टाइम फॉर द सन टू राइज, तो ये एक की एरोगेंस बॉय में जैसे आ गई, ये सूरज के चढ़ने के लिए कोई सेट टाइम नहीं है, फिक्स्ड टाइम नहीं है, इसके लिए कोई इसके लिए मुकर्रर वक्त नहीं है, बल्कि व्हेन एवर इट राइजेस दैट इज सनराइज, जब चढ़ता है सूरज तो वही सूरज का चढ़ना है, वही सनराइज है। तो हम देखते हैं छोटी सी पोइम है, ऐसे लगता है कि ये अर्थली पोइम है, इसमें कोई ऐसा पोइटिक बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे at some we can deduce some we can say interpretative meaning, and if we want to give some interpretative meaning to this poem, तो हम देखते हैं कि इसमें एक अहम मैसेज है। क्या मैसेज है इसमें? एक मैसेज तो ये है इसमें कि जो टीचर्स है उनका रवैया जो है स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल बॉयज़ के, खासकर जो छोटे लड़के होते हैं एलिमेंट्री क्लासेस में, तो उनके साथ हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार्श उनके साथ वो हमेशा गुस्सा करेंगे तो स्कूल चिल्ड्रन जो है वो पढ़ने से वो भाग जाएंगे, तो वो माइल नहीं होंगे पढ़ने की तरफ। और दूसरा है इसका ये कि जो लास्ट पे एक स्टूडेंट के मुंह से जो बात निकलती है कि सन के चढ़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं, तो उसका मतलब है कि ये पोइटस जो है, ये शायरा जो है, ये मैसेज इसमें दे रही कि देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर ब्रॉडनिंग द मेंटल हॉरिजन ऑफ द चिल्ड्रन, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई टाइम है, कोई फिक्स रूल्स हैं, तो बच्चों को थोड़ा आज़ादी मिलनी चाहिए नॉलेज एक्वायर करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए। तो इसमें एक ग्रेट मैसेज हम इंटरप्रेटिव लेवल पे इसमें निकाल सकते हैं, एंड दैट इज़ द थीम ऑफ दिस पोइम। नाउ वी विल लुक इनटू दिस पोएटिक डिवाइसेस। तो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं जनरली वो इसमें इस पोइम में अब अगर हम देखेंगे, वो एक तो ये है कि सिमिली देखेंगे हम। स्माइली पहली जो ये पहला वर्स है, पहली लाइन है, द वेरी फर्स्ट लाइन, दैट इज द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट। सो द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक ए कैटरैक्ट, तो ये लाइक ए कैटरैक्ट ये है, ये सिमिली है यहाँ पे। इसी तरह एक और सिमिली है दूसरे स्टेंजा में, सो वो है दूसरे स्टेंजा की जो थर्ड लाइन है, द सन दैट इज सन यहाँ पे है, इट पुश द क्लाउड्स अवे एंड क्रेप्ट आउट लाइक ए स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग। सो दिस लाइक ए स्कूल बॉय, ये भी यहाँ पे एक
क्या है, ये एक स्माइली है, दिस इज आल्सो ए स्माइली लाइक ए स्कूल बॉय। तो ये 2 स्माइलीज इसमें है। अब देखेंगे हम मेटाफर। तो इस पोइम में अगर हम देखेंगे, इसमें मेटाफर जो है वो सीधे ये सन है, क्योंकि मेटाफोरिकली ये किसके लिए सिंबलाइज है करता है, किसको, ये किसके लिए, ये है स्कूल बॉय के लिए। सन जो है ये स्कूल बॉय के लिए है, ये स्टूडेंट के लिए है, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए है। और जो स्काई है, वो स्काई जो है दैट इज फॉर स्कूल मास्टर। तो ये 2 सिंबल जो है, इनको यहाँ एक्सटेंडेड मेटाफर भी कहते हैं, क्योंकि इनको आगे की तरफ ये फिर अगले स्टेंजाज में भी ये है एक्सटेंडेड मेटाफर। क्योंकि लास्ट पर हम देखते हैं द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, या बाय नाउ द सन वाज शाइनिंग इन स्प्लेंडर। तो ये एक्सटेंड किया गया है, ये बार बार इसका जिक्र है इसी मेटाफर का यहाँ। तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर भी है यहाँ पे। अब इसके अलावा हम देखेंगे एक पर्सोनिफिकेशन वो भी है, क्योंकि सन देखा गया है इट इज़ रेंचेड एंड फॉरलॉर्न, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है सन को। तो इसी तरह से जो स्काई है, द स्काई इज आल्सो थंडरिंग। सन जो है, सन ये ड्रेंचेड और फॉरलॉर्न है, स्काई जो है ये इन एंगर है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है इसकी। इस तरह आगे भी द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, हाँ, इसी तरह से द सन शाइनिंग इन स्प्लेंडर आंसर्ड प्राउडली। तो ये पर्सोनिफिकेशन की मिसालें हैं इसमें। तो आगे आगे आप देखिए कि आप कितना कर सकते हैं इसके। अगर आपको किसी जगह इसमें कोई डिफ़िकल्टी आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। मैंने जूम क्लास का दिया था पहले, कुछ बच्चे ने वो जूम क्लास मिस किया है, ये उनके लिए है। तो इंशाल्लाह मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना।